उस साजिश के जो शिकार लोटे एमएनए एमपीए हैं जिन्होंने आइन और कानून को तोड़ के लोटे हुए, उनको गद्दार नहीं कहेंगे तो उनको टीपू सुल्तान कहेंगे या तारिक बिन ज़ियाद कहेंगे या मोहम्मद बिन कासिम कहेंगे। ये रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब आपके वक्त का। फयाजुल हसन चौहान साहब, इमरान खान साहब माजी में बड़े सवालात उठाते रहे अपोजिशन जमातों के गैर मुल्की जो सिफारतकार हैं उनसे मिलने के हवाले से कि अपोजिशन का गैर मुल्की सिफारतकारों से मिलने का मकसद क्या है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि माजी में इमरान खान साहब जो तनकीद करते रहे, अब हाल ही में इमरान खान साहब की भी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई है कि वो बरतानवी हाई कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि खुद इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो अमरीकी सिफारतकारों से, डिप्लोमेट से खान साहब मिलते रहे। तो सर, आपको नहीं लगता कि ये गैर मुल्की सफीरों से अब जो खान साहब मुलाकात कर रहे हैं ये इमरान खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे मयार की अक्कास है? हालांकि गैर मुल्की सिफारतकारों से मिलना एक मामूल की बात है, लेकिन आप लोग उस वक्त की अपोजिशन पर जब मिलती थी तो उसे गद्दारी से जोड़ते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आपने बड़ी सतही तरीके से चीज़ों को देख के जो है वो ये क्वेश्चन पूछा है। एक होता है कोई प्राइम मिनिस्टर साबिक है या साबिक प्रेसिडेंट है या पार्टी का मर्कजी चेयरमैन है या पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है या कोई जनाब चेयरमैन सेनेट है या कोई एक अच्छे ओहदे के ऊपर फाइज है कि जो एक ऑफिशियल वे के अंदर किसी दूसरे मुल्क के सफारतकार से या किसी ऑफिशियल से मुलाकात करता है जी। एक है कि आपका एमपीए और आपका आम सा एमएनए और एमपीए उस तक पहुंच के, पार्टी के आम से ओहदेदार तक पहुंच के कोई गैर मुल्की सफारतकार जो है वो जाके मिल के चीजों को मैनिपुलेट करे और इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करे, उसमें और इसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साबिक प्राइम मिनिस्टर है, वो एक पार्टी के चेयरमैन है, पार्टी वो कि जो पाकिस्तान की नंबर 1 पार्टी है इस वक्त पॉपुलैरिटी के हवाले से भी और लाइकिंग के हवाले से भी। उससे अगर कोई सफारतकार मिलता है तो कोई चीज समझ आती है कि नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से कोई चीज निगोशिएट हो रही है। लेकिन ये एक आम एमपीए, मेरी तरह का एमपी और एमएनए, और उसको जाके अमेरिकन कौंसल जनरल या अमेरिकन सफीर या बरतानवी सफीर वो जाके मुलाकातें करके जो है वो सारे जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़ कर रहा हो, उसके ऊपर तनकीद जो है वो की गई थी और कहा गया था कि किस अंदाज से जो है वो पिछले 4 महीनों में, जो फरवरी और मार्च के महीने में जिस तरीके से चीजें चली थी उसके ऊपर तनकीद। ठीक है, लेकिन इसमें माजर के साथ चौहान साहब जो पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है, जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात कहें और सारे लोग कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली, अमेरिका से मांग ली, और यही क्रिश्चियन टर्नर थे जो हाई कमिश्नर है बरतानिया के, वो भी कहा, उन्होंने भी कहा था कोई साजिश नहीं हुई, बरतानिया ने भी ऑफिशियल कहा था कोई साजिश नहीं हुई। लोग इसको इस तरह कह रहे हैं कि जी देखें ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सामने बना के देखें तो लगता है कि कोई माफ़ी हुई है, एलिजिडली ये कह रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं सारे लोग। तो आपको लगता है कि अब इस स्टेज पे आपको महसूस हो रहा है पार्टी की हैसियत से पूरी की पूरी कि जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना हमारे लिए ठीक नहीं है? तो वो लेटर के जो पाकिस्तान की लीडरशिप को आया, और आया भी गलत तरीके से और गलत अंदाज से, जिसके ऊपर कौमी सलामती कमेटी की 2 मीटिंग्स हो गई, एक्सेप्ट कर लिया गया कि लेटर आया, लेकिन झगड़ा इस बात पे है कि मुदाखलत है या साजिश है। एक तरफ वो चीज है जिसको मानने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ इस चीज का कि जनाब डोनाल्ड लू से माफी मांग ली जिसका ना कोई सबूत है, ना कोई तस्करा है, ना कोई आर्गुमेंट है, ना कोई ऑडियो है, ना कोई वीडियो है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, उसको ये तो जो चीजें आपकी पूरी कौमी सलामती कमेटी के अंदर डिस्कस हो के फौज की सारी लीडरशिप, आपका सफीर, आपका प्राइम मिनिस्टर मुल्क का, वो अपने मुंह से कह रहा है और साबित शुदा चीज है, उसको तो मानने को ये तैयार नहीं है। सही। तो मैं तो ऑडियो वीडियो पे चौहान साहब बड़ी बात हो रही है, ऑडियो पे लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, फर्स्ट लेडी फॉर्मर जो है उन पे फराह गोगी केसेस बना के भी बात कर रहे हैं वो, और साथ ये भी कह रहे हैं राना सनाउल्लाह के झूठे मुकदमे बनाए गए, हम पे मेरे पे 15 किलो हीरोइन डाली गई, हुआ कुछ भी नहीं, मैं जमानत पे हूँ, ये सारी चीज़ें वो कहते हैं झूठे मुकदमे बनाए, हम तो कहते हैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। बात ये है कि ऑडियो लीक सच्ची है या बुरी है, मैंने तो उसी शाम को जिस दिन ये रिलीज हुई थी मैंने बीपर देते हुए कहा था कि अमरीकी साजिश के जो एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने नामूसे रसालत, नामूसे पाकिस्तान और नामूसे अवाम की मुस्तरद तरीके से जंग लड़ी और उसकी हस्ती बस्ती हुकूमत और उसकी मईशत को जब तबाह करने की साजिश हुई, तो उस साजिश के जो शिकार लोटे एमएनए एमपीए हैं जिन्होंने आइन और कानून को तोड़ के लोटे हुए, उनको गद्दार नहीं कहेंगे तो उनको टीपू सुल्तान कहेंगे
या तारिक बिन ज़ियाद कहेंगे या मोहम्मद बिन कासिम कहेंगे? उन्हें 21 तोपों की सलामी देंगे कि उनको बुरा भला कहेंगे? उनको लानतान करेंगे कि उन्होंने मुल्क का आइन भी तोड़ा, कानून भी तोड़ा और अमरीकी साजिश का शिकार भी हुए? तो उस वक्त अगर खातून अव्वल की उस ऑडियो लीक के अंदर ये बात कही गई तो 100% ठीक की गई, 100%। मतलब आप सर चौहान साहब आप तो तस्लीम कर रहे हैं कि फिर वो ऑडियो लीक्स के हवाले से जिसे मुबैना कहा जा रहा है ये वाकई असल है? मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो टोटो के जरिए से जोड़ के साइंटिफिक टूल्स इस्तेमाल करके की गई या नहीं की गई, मैं तो ये बात कह रहा हूँ ओपनली जो मैंने आपके सामने रखी है। आप डिमांड कर रहे हैं पार्टी की हिस्से से इन्वेस्टिगेशन हो, फॉरेंसिक हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चौहान साहब देखो टोटो का कारोबार कौन करता है इस पाकिस्तान में? आप लोग ये तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले इस पे। सुने एहतिशाम साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक शख्सियत है जो ओपनली ब्लंटली जनाब ये कहती है कि मेरे पास जनाब फौज, जनरल, जजेस, सियासतदानों की गंदी वीडियोस हैं। वो कौन कहता है? वो बेगम सफदर रहमान कहती हैं। उसके अलावा और कोई बंदा नहीं कहता, कोई दावा नहीं करता। कोई बंदा नहीं है पाकिस्तान की सियासत और माशरत के अंदर के जो ये दावा करता हो, वो ओपनली करती है। तो ये जो काम उन्होंने शुरू किया हुआ है वो इस हवाले से जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब की जो बात करते हैं चौहान साहब, वो भी कहते हैं कि आप लोगों ने मुबैना तौर पर रिलीज की थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं आई थी। तो अब कहने का मकसद ये है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में देखें, इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है, आप माशाल्लाह साफी हैं। एहतिशाम साहब, आपसे लास्ट टाइम मेरा प्रोग्राम हुआ, आपने कहा आपने सारी जिंदगी गुजारी है, किसी मार्शल दौर के अंदर भी इतनी सेंसरशिप और इतनी जनाब मीडिया के ऊपर बुरा वक्त नहीं आया जितना इस वक्त है। इमरान रियाज गिरफ्तार होते हैं, अयाज मीर को ठुकाई होती है, साबर शाकिर पे पर्चे होते हैं, समी इब्राहिम पे पर्चे होते हैं, अरशद शरीफ पे पर्चे होते हैं, नसार तेरी गलियों पे है वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो जाने वाला पास को निकले नजर चुरा के चले, जिसको जहां बचा के चले। ये तो अयूब के माशाल्लाह के अंदर, याया के माशाल्लाह के अंदर और परवेज मुशर्रफ और जाउल हक के माशाल्लाह के अंदर भी कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये लास्ट में चौहान साहब माथे पे कलंक का टिक्का ये लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, आपकी गवर्नमेंट तो इदारों की बालादस्ती की हमेशा बात करती रही है, लेकिन आजकल खान साहब जलसों में हम देख रहे हैं कि थ्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, गुज़िश्ता जलसे में भी कहा कि अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमें हिरासा किया गया, तो मैं कौम के सामने सब रख दूंगा कि गद्दारी किसने की, गद्दार कौन है। तो सर हमेशा यही होता है कि मुख्तलिफ जमातों के जो लोग हैं जब गवर्नमेंट में नहीं होते तो इसी तरह से इदारों पर जो है वो तनकीद करते हैं। अगर सबूत नहीं है, बात बतानी नहीं है, शेयर नहीं करनी कौम से, तो फिर ये थ्रेड करना भी आपको नहीं लगता कि बनता नहीं है? अगर सबूत हैं तो लाएं सामने, दिखाएं। दूसरा वो कहते हैं चौहान साहब आपको वोट आउट किया गया, माने आपके अदम एतमाद हुआ, इसकी लंबी कहानी क्यों बनाते हैं जी? ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान में। एहतिशाम साहब और सोनिया बीबी, बात यह है कि हम आज भी अदारों के निगहबान हैं। मैंने आज अपना एक वीलॉग जना अभी अपलोड किया सोशल मीडिया में, और आर्मी चीफ और ISI चीफ के नाम मैंने एक अपना 7 मिनट का वीलॉग मैंने जारी किया है। बीइंग अ पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और पाक फौज से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी और अपनी फैमिली के अच्छे खासे अफराद, अपना बेटा, अपना भाई, सारे जो आर्मी में है, उनके साथ रिश्ते के नाते से